के काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर आपको पता ही है व्हाट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और प्लेन सरफेस होगी, एक साइड की जो सरफेस है, एक साइड की सरफेस को आप हाईली पॉलिश्ड होगी और एक तरफ की क्या होगी, सिल्वर्ड होगी, कुछ इस तरह से। तो ये वाली जो सरफेस है ये क्या है आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया मिरर को। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है आपकी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, प्लेन मिरर। सेकंड थिंग जो हम इसमें देखेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। image formation by a plane mirror. Now let's see that the image formed by a plane mirror is the size, the nature and the position of a image. प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी साइज, पोजीशन और नेचर कैसा होता है ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर, लेट्स टेक दिस एज अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर लिया हमने, ठीक है। दिस इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर एम डैश कर देते हैं, ठीक है। और वन साइड जो है वो सिल्वर्ट कर देते हैं। तो ये साइड जैसे अपन ने सिल्वर्ट कर दी, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। अब इस प्लेन मिरर में क्या करते हैं, हम एक एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस, दिस इज अ एक्सिस। ये एक्सिस बनाई हमने, ठीक है। और इस एक्सिस पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में मार्क कर देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को। लेट दिस पॉइंट इज ए, इट्स हेड इज ए एंड टेल इज बी, ठीक है। तो इस तरह से है एम डैश इज अ प्लेन मिरर। हमें जो इमेज फॉर्म करनी है इससे, ठीक है। क्या फॉर्म करनी है, इमेज। नाउ टू फॉर्म अ इमेज वी नीड एटलीस्ट, अच्छा एक चीज और है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्स है, the distance of object from the plane mirror is x. Now we need to form the image. Now to form the image we need two reflected rays. दो reflected rays डिस्टेंस हमको, कौन सी x से सर? सर हाँ, डिस्टेंस x कौन सी है? लाइक फ्रॉम x पोल is टू, a फ्रॉम distance, ओरिजिन, x is a सर फ्रॉम distance, ओरिजिन टू ऑब्जेक्ट, सर फ्रॉम ओरिजिन टू ऑब्जेक्ट या पोल टू ऑब्जेक्ट, मतलब लाइक वो x वाली is a डिस्टेंस ना? distance from the plane mirror to object. मैं यहाँ लिख देता हूँ, I am writing here, x is what, x is equal to distance of object, distance of object from plane mirror, okay, plane mirror. Let's give a name to this point. Let this point is P. Give the name of this point. Let this point is P. But what is x? X is a distance of object from plane mirror. Now we need only two rays, two reflected rays. तो पहली रे हमने इस तरह से इंसिडेंट करी, दिस इज द फर्स्ट रे। ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ठीक है। ये रे बनाई आपने, दिस इज द इंसिडेंट रे। Now this is the point of incidence. This is the point of incidence. Now if it is a point of incidence, then what is the value of incidence angle? यहाँ पर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये रे जो होगी वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ और इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? सर एक ठीक बार है। थोड़ा सा और रिपीट कर देंगे सर, एक तुम्हारी बार और वॉइस रिपीट थोड़ी कर देंगे इंक्रीज करो, चिन्मय वॉइस बहुत स्लो आ रही है तुम्हारी। इसमें क्या है, सर, आप थोड़ा सा एक बार। आपको इमेज क्रिएट करनी है, आपको इमेज फॉर्म करनी है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए तो आपको इसमें दो, नॉर्मल कहाँ पे बनेगा? नॉर्मल यही बनेगा इसके ऊपर। नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसी के ऊपर बन जाएगा वो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है क्या ये है, नॉर्मल होता है क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और नॉर्मल कहाँ बनाओगे, इस मिरर से 90 डिग्री, तो इसी के ऊपर आ जाएगा 90 डिग्री तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस सर केस में एक यहाँ बार और पर रिपीट कर दीजिए ये रिट्रेस वाला। सर ये रिट्रेस वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। रिट्रेस वाला आपने केस करा होगा ना, जैसे ये यहाँ पर, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला दिख रहा है, इसको मैंने येलो कलर करा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जब ये रे जाके इस पे इंसिडेंट होगी, जब ये रे जाके इस पे इंसिडेंट होगी,
तो नॉर्मल कहाँ बनेगा, इसी के ऊपर तो बनेगा ना नॉर्मल। इस मिरर की जो सरफेस Yes, है, sir. यहाँ देखो मैं सेपरेटली बताता हूँ, Yes, sir. यहाँ देखो सेपरेटली, ये आपका मिरर हो गया, ये मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और कोई रे आके यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो कोई रे अगर इधर आके इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि अगर इस सरफेस से 90 डिग्री बनाओगे तो 90 डिग्री तो इसी के ऊपर बनेगा ना, जो नॉर्मल बनेगा, ये जो नॉर्मल जो बनेगा वो यही तो बनेगा ना 90 डिग्री, ये Yes, 90 sir. डिग्री, ठीक है। तो नॉर्मल के ऊपर ही रे आ रही है, तो नॉर्मल के ऊपर ही अगर रे आ रही है तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0 होगा। और लॉ ऑफ 0 रिफ्लेक्शन degree. क्या कहता 0 है degree. है ना, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल अगर 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 0। यही डायग्राम तो आपने पहले बनाया था, देखो ऐसे ये डायग्राम बनाया था ना, कोई रे है ऐसे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल पे, तो इंसिडेंट एंगल कितना था, 0, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 0। मतलब कि नॉर्मल पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है सेम पाथ पर ही। ठीक है, समझ में आया चिन्मय? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये हमने स्टडी किया हुआ ऑलरेडी, तो आप ध्यान Yes, से sir. देखना थोड़ा। तो एक तो केस हमने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है, एक केस तो हमने ये एक रे तो ये आ गई। अब इस रे को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में हम इस रे को एक्सटेंड कर दिया, एक रे तो ये आ गई। अब सेकंड रे लेते हैं, दूसरी रे, तो दूसरी रे हम एक लॉ लगाते हैं कि भाई ये पोल पर इंसिडेंट कर देते हैं इसको यहाँ पर। अब ये पोल पर ये इंसिडेंट रे हो गई अपनी, दिस इज इंसिडेंट रे। अब ये पोल पर आई है तो पोल पर जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो Yes, इसको sir. रिफ्लेक्ट बैक कर दो। ये भी लॉ हमें मालूम है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन से। अब इसको बैक ट्रेस करो, इस ये जो, क्योंकि आगे जाके तो अभी 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई हमको, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये रही, ये जो ये वाली है, और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों इधर आगे तो कहीं पे भी मिलने वाली है नहीं, तो इनको बैक में अगर एक्सटेंड किया जाए, तो अगर इसको आप बैक एक्सटेंड करो तो ये जाके इधर कहीं कट करती। तो आपने कहाँ से निकाली थी ये इंसिडेंट रे, इस हेड से, ए से निकाली थी, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा पॉइंट वो क्या बनेगा, ए डैश, ए से निकाली थी ना ये रेस जो इमर्ज हो रही है, कहाँ से हो रही है, ए पॉइंट से इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा, और ये ए डैश जो मिला आपको, ए डैश से आप नीचे इधर बना दो सीधी लाइन इस तरह से, ठीक है। सर मतलब जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका बी डैश। अब बात ये है कि ये जो ए डैश बी डैश है ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो भी क्या होगी, एक्स ही होगी, ठीक है, इमेज की जो डिस्टेंस होगी। इसमें- Yes, sir. हाँ करो। सर इसमें लेटरली इन्वर्जन वाला जो था वो नहीं होगा? तो अगर आप कोई लेटर ले लो, जैसे पी लेटर ले ले या क्यू कोई लेटर लेके बनाएंगे, तो वो लेटरल इन्वर्जन भी आपको उसमें विजिबल हो जाएगा, वो भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन है बाय द प्लेन मिरर, है ना। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें तो आपसे पूछे कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ इसमें, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बोलो। Behind the mirror. बिहाइंड द मिरर होगा, behind the mirror. बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द Mirror. मिरर बनेगी, बहुत अच्छा। अब आपसे पूछे साइज क्या होगा, तो साइज क्या Same होगा size इसका, as Same. object. Same हाँ size. सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, ये भी सही है, ठीक है। सर इसका एग्जांपल मिरर कह सकते हैं ना अपन लोग, जिसमें अपन को देखते हैं हाँ self को, प्लेन जिसमें मिरर ही देखते तो हैं। होता है अपने घर में जो है, ठीक है, Yes. हाउस होल्ड जो यूज होता है प्लेन। नेचर क्या होगा, नेचर में आप Virtual and erect. हाँ नेचर Virtual, क्या होगा इसका, laterally वर्चुअल, inverted and erect. Virtual and erect. Virtual वर्चुअल and एंड erect. इरेक्ट, सर ठीक है। इसमें laterally inverted भी तो आएगा ना? हाँ वो भी आएगा, और ये क्या बनती है, लेटरली Inversion. इन्वर्टेड। तो लेटरली ये इन्वर्टेड lateral जैसे कोई inverted लेटर मतलब क्या वगैरह होता लेके है? बनाओ आप, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो तो ये लेटरली laterally इन्वर्टेड होगा, inverted ठीक मतलब है। क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड के बाद, Sir, लेटरली सर ये इन्वर्टेड के laterally बाद जो inverted है होता क्या है? क्या, सर ये laterally inverted होता क्या है? सर ये लेटरली laterally इन्वर्टेड का मतलब inverted. होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आप जब प्लेन मिरर के सामने आपकी जब इमेज फॉर्म होती है, तो आपका जो राइट हैंड है वहां पर लेफ्ट, अगर आपने राइट हैंड में कुछ होल्ड किया हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है, तो वो मिरर में लेफ्ट हैंड में दिखता है। अगर आप लेफ्ट हैंड में कुछ होल्ड करके रखोगे तो मिरर में क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड में, मतलब लेफ्ट में पकड़ा हुआ है तो राइट Left में hand में. दिखता है, ठीक है। तो ये जो Yes, चेंज हो sir. रहा है ना, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, समझ में आया। Okay, और sir. एक और इम्पोर्टेंट बात, Yes. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है उसमें ध्यान, ये देखो आप के डिस्टेंस में, इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये पॉइंट, के डिस्टेंस ऑफ
distance of object and image, distance of object and image from plane mirror, from plane mirror, from plane mirror remain सेम। Same. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करोगे फाउंडेशन के कंपटीशन के, वहां तो डायरेक्ट आंसर करने हैं आपको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इस तरह से, ये तो हमारा रे डायग्राम हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं आपको, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज क्या होती है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, नेचर क्या होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड होती है ये। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर रिमेन सेम, क्योंकि ये देखो ये भी एक्स डिस्टेंस है और ये भी एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हमने स्टडी करा है प्लेन मिरर का। समझ में आया आपको ये सब जो अभी स्क्रीन पर है आपके? कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, No doubt, sir. है ना? अब No थोड़ा sir, ध्यान no रखना doubt. कि हम कंपटीशन के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमारे न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट कर सकें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, और जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, आगे Yes बढ़ूँ मैं? sir. आगे बढ़े। अब प्लेन मिरर से रिलेटेड ही हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऑल दीज पॉइंट्स आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लेट्स सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन मींस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक तरीके का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप देखो हमने एक प्लेन मिरर लिया, दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, और प्लेन मिरर में इस तरह से, ठीक है, तो प्लेन मिरर का नेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं mm डैश। ठीक है भाई, अब एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की आपको इमेज फॉर्म करनी है। देखो अब आपको पता है कि जो इमेज बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, Virtual वर्चुअल and और direct. डायरेक्ट इमेज बनेगी, आपको पता है ये। Yes ठीक है, sir. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे कि रेज इमर्ज होती है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनसे कि रेज इमर्ज होती है। तो मान लो इससे एक रे तो ये इमर्ज हुई, एक इंसिडेंट रे तो ये इमर्ज हुई, और दूसरी इंसिडेंट रे इस तरह से इमर्ज हुई। ठीक है, रेज जो इमर्ज होती हैं ये रेज इमर्ज हुई। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखो बेटा, और ये चीजें सीखने की कोशिश करना, इसका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस पे। नॉर्मल मतलब होता है जो मिरर है उससे 90 डिग्री पे लाइन बनानी है आपको, तो ये आप एक लाइन बनाओ। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सॉरी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्ट, हमारा लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी इतना ही कुछ होगा, तो इतने ही कुछ पे ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, सर एक और चीज यहाँ बताइए, पर मैं आपने इसकी, बताया था कि नॉर्मल, सर आपने बताया था कि नॉर्मल पे जब कोई इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट होती है तो वो रिट्रेस करती है अपना पाथ। तो नॉर्मल पे कहाँ आ रही है, तो एंगल पे आ रही है ना, ये इंसिडेंट रे है, अच्छा हाँ. ये तो एंगल पे आ रही है ना, आई एंगल पे। ठीक है, यस. अब ये जो यस. रेड, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अपन बैक ट्रेस करते हैं, तो इसको बैक ट्रेस करते हैं, बैक ट्रेस करके ये ऐसे करके बना दिया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट लो आप, ये दूसरा वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाओ, तो ये आपने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे अब आप, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ इससे, तो ये कुछ आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ठीक है, अब इसको हम बैक ट्रेस करते हैं, तो इसको बैक ट्रेस करो, इसको बैक ट्रेस करो, तो बैक ट्रेस करोगे तो ये यहाँ आके इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो बन, ये ओ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ओ क्या था यहाँ पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट ठीक है, और वो होगा और ये इमेज जो ऑब्जेक्ट, बना आपका ओ डैश, पॉइंट इमेज. हाँ बेटा ये क्या बन गई, पॉइंट पॉइंट इमेज. इमेज बन गई, वेरी गुड, ये क्या बन गई आपकी, ये पॉइंट इमेज बन गई। ठीक है,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट? बिकॉज द रेज आर एक्चुअली emitting or diverging from this. Why? Because rays are actually diverging, ठीक है, diverging from this. रेज क्या है, इसमें से एक्चुअली क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ध्यान से समझना, अब हम आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं तो उसी तरीके की चीजें मिलेंगी आपको इसमें। अब नाउ दिस इज अ पॉइंट इमेज, नाउ दिस पॉइंट इमेज इज रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज, आप जानते हैं वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट तो क्या होता है जिसमें से रेज इमर्ज होती है या डाइवर्ज होती है। इमेज क्या होती है, इसमें की रेज क्या होती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली कन्वर्ज नहीं हो रही, हम यहाँ कह सकते हैं कि रेज Appear आर, to converge. हाँ, रेज आर appearing to converge, Appearing to हाँ, converge. रेज आर appearing to converge, रेज आर appearing to converge, समझ में आया? तो इसलिए जो ये आपका इमेज बन रहा है, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। समझ में आ गई बात? ठीक है, Yes, बोलो भाई, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, अब हम Yes, ये sir. कर रहे हैं, अब देखो अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए, ठीक है, अपोजिट क्या कर दें, अपोजिट देखो आप, वापस से इसका केस देखो आप, यहाँ पर हम लेते हैं ये केस में, इधर दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड है बिल्कुल, आपको आंसर करने हैं, ठीक है, आपको आंसर करना है इसका। ये हमने लिया है यहाँ पर मिरर, प्लेन मिरर ले लिया mm डैश, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, इसकी एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये एक्सिस ड्रॉ कर, ये एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका इस जगह ये ओ डैश जो बना था, इस ओ डैश को मैं लिख रहा हूँ ओ, ठीक है, ओ डैश को मैंने लिख दिया ओ। तो ये जो ओ है मेरा, अब इस केस में मैं ले रहा हूँ इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या ले रहा हूँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, Virtual object. वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, ये तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर था। जस्ट इस वाले डायग्राम को देखना, इसी से बना रहा हूँ। तो यहाँ से रेज क्या दिखेंगे आपको, रेज आर अपीयर्स टू डाइवर्जिंग, एक्चुअली तो नहीं आ रही रेज उसमें से, बट रेज आर अपीयरिंग टू डाइवर्जिंग, ठीक है। यहाँ पर तो क्या था, रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रेज आर अपीयर टू डाइवर्जिंग, रेज आर अपीयर टू डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये रेज जाएंगी कैसे, देखो आप वो डायग्राम देखो, जस्ट उसका ही मैं आगे बना रहा हूँ। तो ये रे कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये रे इधर चली गई और ये वाली रे इधर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर अपना क्या था, ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल आ गया इधर, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ऐसे इधर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी सर, तो सर एक चीज बताइए, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, सर, जहाँ आपने ओ सर, ये ओ तो डैश आपने वर्चुअल, सर आपने ओ डैश अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया, तो हाँ, सर ये आपने जो अब जो ओ मार्क करोगे वो रियल तो होगा नहीं, रियल ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वो भी वर्चुअल ही होगा सर, ये भी। हाँ, अभी हमने क्या करा, हम इसका जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? अब जो इससे इमेज Yes, बनेगी, sir. वो इमेज कैसी बनेगी ये बताओ आप। अब जो ये इमेज बनती वर्चुअल है, और इरेक्ट, नहीं नहीं, वर्चुअल। अगर आपका कहने का मतलब ये है, image यहाँ बनेगी। पर हम ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने, पहले समझो मैं ये क्यों करा रहा हूँ। हम आप प्लेन मिरर से अगर रियल ऑब्जेक्ट है, समझो मैं ये पॉइंट करा क्यों रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ कि अगर प्लेन मिरर से रियल ऑब्जेक्ट अगर है, तो रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, समझे? रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, देखो आप यहाँ पर, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर बोलो, रियल। रियल इमेज बनेगी, Real. ठीक है। बस आपको ये पॉइंट समझाना सर, है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्या जो वर्चुअल हो? आप देख लो ना, आपकी इमेज आप देखते हो मिरर के अंदर, आपकी इमेज देखते हो आप मिरर के अंदर, ठीक है, तो वो तो सर आपकी वो जो तो इमेज रियल से बनती है, वर्चुअल बनता है ना, एक सर एक वो तो करके, रियल से एक वर्चुअल एक बनता है। करके, एक एक अभी मैं एक चीज का आंसर कर रहा हूँ ना, पहले वो ध्यान से तो सुनो आप।
नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है या रियल बनती है? अब करो आंसर। वर्चुअल Virtual. बनती है। वर्चुअल बनती है। और Virtual. आप जो हो, आप क्या हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, आप रियल ऑब्जेक्ट हो ना उसमें, ठीक है, यस सर। आप रियल ऑब्जेक्ट हो। अब मुझे बताओ कि आपकी जो आई है, आई की रेटिना पर जो इमेज बन रही है, उसके लिए वो जो आपकी आपकी जो इमेज है वो Inverted ऑब्जेक्ट है। की तरह काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। Yes. तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो? यस सर होगा। Yes, क्या ना, होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो समझ रहे हो एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो आपकी जो इमेज है मिरर के अंदर जो बन रही है, वो आपकी आई के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज है वो जाके आपके कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से अगर Yes, आपका sir. जो क्वेश्चन, यस यहाँ से जो सर। आपका क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बस यही बनेगा कि भाई के रियल ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म कर रहे हैं अपन, तो प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है, रियल। बस ये क्वेश्चन आएगा आपके, और उसका मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? ठीक है, Yes, सर मैं sir. आपसे है कह ना? रहा Yes, था, sir. सर आपने ठीक, जो सेकंड डायग्राम बनाया है ना, हाँ। तो उसमें से दो रेज देखो डाइवर्ज हो रही ये, है। इधर देखो आप, ये जो आपने फर्स्ट डायग्राम बनाया ना, इस फर्स्ट डायग्राम से ही आप सेकंड बना सकते हो। फर्स्ट डायग्राम में आपने ये इस वाले को ऑब्जेक्ट लिया, इसको इमेज लिए, सेकंड डायग्राम में जस्ट आपको ये करना है, यही रे डायग्राम रहेगा, बस आपको ये करना है कि इसको आप अब की बार ऑब्जेक्ट कर लेना और इसको इमेज कर लेना, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ इसमें ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, इस तरह से। समझ में आया? यस। हाँ, अब देखो, ये तो एक बात हो गई, है ना। और चाहो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ये इधर बना लो, ये इधर बना लो, यही तो डाउट हो रहा है ना आपको। तो ये आपकी इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, इस केस में ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। अब ठीक है हर्षित? सर मुझे ये डाउट नहीं है, सर ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो इससे जो रेज निकल रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इससे यहाँ रेज नहीं पर निकल रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इससे रेज नहीं निकल रही हैं। these two rays are directed towards, these two rays are these two rays are appears to directed towards this point, सर तो इस वही पॉइंट तो की कह रहे तरफ थे हर्षित डायरेक्टेड है। जी। तो ये ऐसा लगेगा कि इसमें से जो सर है वो क्या हो हर्षित, रही है, इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये इस तो तरीके सर का हर्षित डायग्राम, का यस सर। डाउट ये ठीक है है। तो कि वो इसमें ज्यादा डाइवर्ज हो जाओ मत रही आप, है। आपको जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट ध्यान से सुनो, कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी रियल। बस ये चीज आप ध्यान रखो, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ में आया? यस और सर। रे डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ही दिए, ये रे डायग्राम आप रेफर कर लेना, ठीक है। ठीक है भाई, बताओ, यस सर। है ना, यस चिन्मय, समझ सर। में आ रही है बात? जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यस ये सर। है कि प्लेन मिरर से जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसी बनती है, तो आप कहोगे वर्चुअल, और आपसे कहे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी, तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यस सेकंड पॉइंट सर। ध्यान से देखना आप, और आप लोगों को भी आंसर करना है इसमें। वापस से हमने एक प्लेन मिरर लिया, ये प्लेन मिरर है इस तरीके से, ठीक है, और ये प्लेन मिरर बनाया हमने, और ये प्लेन मिरर कर दिया डैश, ठीक है। फिर हमने बनाई एक इंसिडेंट रे, तो ये हमारे पास आ गई इंसिडेंट रे, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई आई, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन मिरर है, और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ओ कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ओ कर दिया। तो एक प्लेन मिरर है डैश, उस पर एक इंसिडेंट रे आ रही है आई। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को मैं रोटेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देखना आप, इस प्लेन मिरर को मैंने रोटेट कर दिया इस तरीके से, यहाँ रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी नई पोजीशन आ गई, प्लेन मिरर था, इसको हमने रोटेट कर दिया इस तरह से, ये रोटेट कर दिया, ठीक है। ये इसकी नई पोजीशन आ गई, ये डैश हो गया, ठीक है। अब जो एंगल है, ये एंगल जो है जिससे हमने इसको रोटेट किया है, इसको यहाँ पर रोटेट किया गया है थीटा एंगल से, ठीक है। इसको थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो आपको बताना है कि बाय हाउ मच एंगल
ठीक है, क्वेश्चन में नोट डाउन कर रहा हूँ, बाय हाउ मच एंगल 90 minus the reflected ray, how much, by how much angle the reflected ray ठीक है, by how much angle the reflected ray is rotated, ये आपको बताना है, ये 90 क्वेश्चन, minus theta. ठीक है। तो कितना एंगल आएगा? 90 सर minus 90 theta. माइनस 3 Sir, 90 minus थीटा। theta. 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो नो सर 180 माइनस थीटा आएगा 180 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक जगह और, यानी इसको स्प्लिट करके बताता हूँ आपको, ठीक है, शायद आपको और ज्यादा समझ में आए या क्लियर हो बात। पहले केस में आपका मिरर इस तरीके से रखा हुआ था, यह आपकी इंसिडेंट रे थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, ये आपका मिरर हो गया, दिस मिरर इज mm डैश, मिरर mm डैश हो गया, ठीक है। ये ओ पॉइंट हमने कर लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस केस में जो इंसिडेंट एंगल है, द इंसिडेंट एंगल विल बी हाउ मच, 0, and the reflected angle will be how much, 0, so the ray will come in this direction. So this yellow is representing the reflected ray, येलो जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी डायरेक्शन sir. रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे की। अब आपने क्या करा, इसको कुछ इस तरह से बना दिया मिरर को, ये मिरर कर दिया आपने, ठीक है, इसको, ये मिरर बन गया आपका, ठीक है। इसको हम कर देते हैं mm डैश, ठीक है, इसको हम कर देते हैं mm डैश, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट O। तो अब की बार मैं जब पहले नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल कैसा बनेगा, इसमें नॉर्मल कैसा बनेगा, इस सरफेस से 90 डिग्री पे, तो इस सरफेस से, हाँ परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये सही है कि नहीं है, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना दिया है आपको, मिरर कितने से घुमाया आपने, थीटा से घुमाया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, आप जो इंसिडेंट रे हम ड्रॉ करेंगे, ले लेते हैं इसको, इंसिडेंट रे ले लेते हैं, या आपकी सर 90 इंसिडेंट रे, माइनस थीटा ही होगा आंसर। हाँ देख लेते हैं, या आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। ये क्या बन गई, आपकी इंसिडेंट रे बन गई। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, इस केस में तो ये 0 था, अगर इसको हमने थीटा से घुमाए तो ये यहाँ पर भी कितना आ जाएगा एंगल, थीटा आएगा नहीं आएगा, सर थीटा आएगा थीटा। इसको आपने टर्न करा तो यहाँ जो नॉर्मल बना Yes, होगा sir. 90 डिग्री, ये नॉर्मल कितने से टर्न हो जाएगा, ये भी तो थीटा से टर्न हो जाएगा ना, सर थीटा। ठीक है। तो Yes, ये आपकी sir. इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनेगा इसमें, हाउ मच विल बी अ रिफ्लेक्टेड सर एंगल, थीटा ही बनेगा सर थीटा ही रिफ्लेक्टेड बनेगा। एंगल I भी equals थीटा ही to होगा, थीटा तो R equals to थीटा। तो सर ये I equals रिफ्लेक्टेड, to थीटा तो R equals to थीटा। हाँ तो ये भी थीटा ही बनेगा। अब पहले आपकी इंसिडेंट, पहले आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ थी, इस जगह थी, अब आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से टर्न हो गई बताओ, कितने एंगल से Theta टर्न हो angle गई से। रिफ्लेक्टेड रे, बोलो एंजल। थीटा एंगल से। अरे भाई पहले ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, सर 2 थीटा। थीटा बन रहा है ना भाई, 2 थीटा नहीं बन रहा क्या, पहले आपकी रिफ्लेक्टेड रे इसी पर जा रही थी वापस से, अभी यहाँ से कितना डेविएट हो गई है, कितना बन रहा है, कितने से रोटेट हो गई, 2 थीटा से रोटेट हो गई ना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया एंजल, समझ में एक और बार समझा दो। दोबारा समझाऊं, दोबारा Yes, sir. बताते हैं, देखो आपको, दोबारा देखो आप, देखो इसमें ये मिरर पहले ऐसे था mm डैश, इस तरह का ये मिरर था, ठीक है। अब इस mm डैश में, इस mm डैश में आप देखो इंसिडेंट एंगल कितना है, 0, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। ये पूछ रहे कि भाई अगर मिरर सॉरी, ये कह रहे हैं कि अगर मिरर को थीटा से घुमा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिरर को जैसे आपने थीटा से रोटेट किया, तो मिरर को आपने थीटा से रोटेट किया, तो इसका जो ये नॉर्मल आप जो ड्रॉ कर रहे हो, ये नॉर्मल भी कितने से रोटेट हो जाएगा, थीटा से रोटेट हो जाएगा ना, ये भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, इधर थीटा से शिफ्ट हो जाएगा। अब आपकी इंसिडेंट रे तो उसी पॉइंट पे आ रही है, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, आपकी इंसिडेंट रे तो इधर ही आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी,
इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो तो आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल कितना हो गया थीटा, और जितना इंसिडेंट एंगल है उतना रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा हो जाएगा। पर इन्होंने पूछा है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे कितने से रोटेट हुई है, तो पहले इंसिडेंट रे ये जा रही थी आपकी, पहले ये डायरेक्शन थी इंसिडेंट रे की, और अब देखो इस लाइन यहां से लेके यहां तक इंसिडेंट रे कितने से रोटेट हो गई, देखो आप कितने से रोटेट हुई है, बोलो 2 थीटा। 2 थीटा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन कर करके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन करे कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी, तो कितने से सर रोटेट होगी नॉर्मल थीटा से क्यों वो होएगा आप थोड़ा सा रोटेट? आप करके देखो ना, ये देखो आप, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, उस पे आप खुद ही करके देख लो। अगर इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे तो साथ में नॉर्मल भी तो घूमेगा ना उसके, जितने से यस आप सर। इसको घुमाओगे इस फ्लैट सरफेस को, उतने से ही तो उसका नॉर्मल भी घूमेगा उसके साथ साथ, नहीं यस सर। घूमेगा, है ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसे कोई आपसे कोई डिराइव नहीं करवाएगा रिलेशन वगैरह, आपसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में ऐसे आता है कि भाई मिरर को थीटा से घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी, तो कितने से रोटेट हो जाएगी 2 थीटा से, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर करके बता रहा हूँ सारे टॉपिक्स का, समझ में आया नहीं आया, यस सर। ठीक है, बात समझ में आई, यस ठीक है। सर। अब इसके बाद वैसे सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेते हैं इसमें, जो कि मोस्टली सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको शॉर्ट फॉर्मुलेज बता रहा हूँ, वो फॉर्मुलेज आपको ध्यान रखने, ठीक है, और उनसे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर लोगे इसके, ठीक है। सो यहाँ पर है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, when plane mirrors are when plane mirrors are at an angle थीटा, और इसमें कंडीशन है कि थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन है, उसी के लिए वैलिड है ये, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर व्हेन द प्लेन मिरर्स आर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ईच अदर ठीक है। दो मिरर दे देंगे आपको, जैसे आपको एक मिरर ये दे दिया, एक मिरर ये दे दिया, ऐसे दो मिरर, एक मिरर ये दे दिया, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बाइसेक्टर कह सकते हो, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं और ये इस तरह से बाइसेक्टर हो जाएगा इसका। तो आपसे कह देंगे कि इनके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है तो बताओ उसकी कितनी इमेजेस बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मिरर ये हो गया M1, दूसरा मिरर हो गया ये M2, अब इसके बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपसे कहेंगे भैया बताओ कि कितनी इमेजेस बन रही हैं इसकी, तो उसके लिए मैं फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मुलेस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट, इन जैसे दो मिरर दे रखे हैं M1 और M2 और इनके बीच का एंगल दे रखा है आपको थीटा, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो आपको क्या निकालना है, एक रेशियो निकालना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, ये रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर ये रेशियो जो है E1 आता है, अगर ये रेशियो क्या आता है E1 आता है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगा आपका, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेजेस को अपन डिनोट कर रहे हैं n से, तो n इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 360, आपको जो भी जैसे दो प्लेन मिरर दे रखे हैं और दो प्लेन मिरर के बीच का क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो एंगल दे रखा है तो आपको एक रेशियो निकालना है 360 डिग्री बाय थीटा, ठीक है। और वो रेशियो निकाल के आपको चेक करना है कि जो वो रेशियो आ रहा है वो E1 आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर E1 आ रहा है तो E1 अगर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या आएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1। जैसे मान लो कि दो मिरर है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी बताओ, उससे कितनी इमेजेस बनेंगी, बोलो 3 images। कितनी इमेजेस बनेगी,
सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपसे कहते हैं कि 2 प्लेन मिरर है। हाँ, आप मैसेज भी कर सर सकते हो, 3 इमेज मैसेज में चेक कर लूंगा मैं। हर्षित ने करा है, ठीक है। आपको कह दिया कि भाई 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो 90 डिग्री पर है, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कितनी इमेजेस बनेगी। तो मैंने आपको क्या तरीका सर, बताया है कि दोनों प्लेन मिरर जितने एंगल पर हो, सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय सर थीटा तो करोगे आप, 180 डिग्री। अरे 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा करोगे, थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो 90 डिग्री दे रखा है, तो 360 तब डिवाइड वन बाय इमेज ही 90 करोगे तो बनेगी। इवन आएगा कि ऑड तब आएगा? वन इमेज बनेगी। तब वन इमेज बनेगी। 1 इमेज बनेगी। इवन आता है। फिर 3 बनेगी। चलो रिज्वाइन करना, कंटिन्यू रखेंगे इसी टॉपिक को, ठीक है। और भी आज मैं इसका पूरा थ्योरी कराऊंगा, है ना। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स ही अपने आप में क्वेश्चन है। जब अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको कंपटीशन के, तो आप देखना कि जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो अब ये दूसरे सेशन में इसको कंटिन्यू रखते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके क्वेश्चन जेई वगैरह में भी पूछे जाते हैं, नीट में पूछा जाता है, नीट में भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, ये एक एंड होने इसको।